आइए बच्चों, हम एक एक करके जो है ना पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, जब एक साधारण उदाहरण लेकर के हम चलते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है तो इस बीच में जो है ना बहुत सारे चीज़ से उसको गुजरना पड़ता है। तो जब वो वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में जो रहता है धूल कण, नमी, ये सब जो उपस्थित रहता है तो वो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, लेकिन क्या करता है, अवशोषित तो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को तो वह अवशोषित कर लेता है, लेकिन बाद में वह उसको फैला देता है चारों ओर। ठीक है, तो यह घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इस घटना की वजह से ही हम देखते हैं कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं भी पड़ता है तो वहाँ हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन आप समझ गए होंगे कि प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तब वह धूल कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और बाद में चारों ओर उसे विकिरित करता है। यह घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। समझे, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तब वह धूल कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, बाद में उसे चारों ओर विकिरित करता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम उस जगह की वस्तु को देख पाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं भी पड़ता है उस जगह की वस्तु को भी हम देख पाते हैं, वह प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण ही होता है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रकाश के किरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश की किरण यानी हम जानते हैं, हम ये तो जान ही रहे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो प्रकाश के चलने के इस पथ को ही हम प्रकाश का किरण कहते हैं। तो बच्चों समझ रहे हैं किरण क्या है? प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश के चलने के पथ को ही किरण कहते हैं। और किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को, एक से ज्यादा जो किरण होता है यानी किरणों के समूह को किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो आप समझे कि प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में चलती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और बाद में उसे वह चारों ओर विकिरित करता है। यह घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही हम उस जगह की वस्तु को भी देख पाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट है आज हमारा कि प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश की किरण यानी प्रकाश के चलने का रास्ता। प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश के चलने का रास्ता। हम ये जान चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो वह सीधी रेखा ही जिस रास्ते पर प्रकाश चल रहा है वह हमारा प्रकाश का किरण कहलाता है। और दूसरा हमारा तीसरा पॉइंट है आज कि किरण पुंज यानी किरण पुंज क्या है? तो बहुत सारे किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो आज हमारा ये 3 जो है 3 पॉइंट प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तब वह धूल कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, बाद में चारों ओर उसे विकिरित करता है। यह घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम उस जगह की वस्तु को देख पाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है।
फिर है प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। अगला है हमारा किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। समझ गए, तो इसको नोट कीजिए। आइए अब अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है कि अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज की परिभाषा लिखें। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर बाहर की ओर फैलती चली जाती है। किसी जगह से वह किरण निकला और वह चारों ओर फैल जाता है, तो ऐसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, जब किरण पुंज किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अपसारी किरण पुंज का चित्र कैसे बनेगा। यहाँ से हमारा प्रकाश निकल रहा है, मान लो इस बिंदु से प्रकाश निकल रहा है और यह सभी दिशाओं में फैल रहा है। तो अपसारी किरण पुंज होता है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और वह अपने चारों ओर फैलती चली जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज होता है कि बहुत दूर से कोई प्रकाश का किरण पुंज आ रहा है, किरणों का समूह बहुत दूर से आ रहा है, वह किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। जैसे देखो यहाँ बहुत अनंत से प्रकाश आ रहा है और इस बिंदु पर आकर के मिल गया, तो किरणों का जो ऐसा समूह होता है, यानी ऐसा जो किरण पुंज होता है, वह अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज है बहुत दूर से आती किरण पुंज जब किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज में है कि दूर से आती हुई किरण पुंज किसी एक बिंदु पर मिलती है, और अपसारी में क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर चारों ओर जब फैलती है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब दूर से आती हुई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये किरण एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज की परिभाषा लिखें। तो अपसारी किरण पुंज, जब किरण पुंज किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज का चित्र देखिए किस तरह से है। अभिसारी किरण पुंज बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें या किरणों का समूह जब किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी का चित्र देखिए, इधर से प्रकाश जा रहा है, ये सब प्रकाश का किरण है, जा रहा है और इस बिंदु पर आकर के मिल जाता है। किसी बिंदु पर आकर के मिल जाता है, तो वह अभिसारी किरण पुंज होता है। बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलता है, तो वह हमारा अपसारी किरण पुंज होता है। अब देखिए तीसरा, समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इसका चित्र इस तरह से होता है। ठीक है, नोट कीजिए आप। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ की परिभाषा लिखें। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखिए कांच है हमारे आगे, कांच है तो कांच के उस पार की वस्तु को हम देख लेते हैं, देखते हैं कि नहीं। और शुद्ध पानी है, अगर शुद्ध पानी है और अस्थिर पानी है, तो उसके आर पार भी पानी के नीचे क्या रखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। हवा है,
तो हवा तो देखने में हमें कोई रुकावट ही पैदा नहीं करता है। तो ये सब क्या चीज़ हुआ? ये सब पारदर्शी पदार्थ हुआ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब हुआ कि प्रकाश आर पार हो जाता है। उस पदार्थ से प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरा आर पार हो जाता है, अर्थात दूसरी ओर की वस्तु भी दिखाई देने लगता है, तो उस पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरा आर पार हो जाता है, अर्थात हमें दूसरी ओर की वस्तु भी दिखाई देता है, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि और भी बहुत सारा चीज़ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है कि जैसे कांच घिसा हुआ है या कागज़ है या सूती कपड़ा है, तो आप देखिएगा कि इधर सूती कपड़ा टांग दिए और उसके दूसरे तरफ का वस्तु हमें धुंधला दिखाई देता है। यानी क्या हुआ? पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ है जिसमें प्रकाश का पूरा भाग बाहर नहीं निकलता है, यानी प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर हो पाता है, अर्थात दूसरी ओर की वस्तु हमें धुंधला दिखाई देता है, तो वैसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा दे सकते हैं। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, अर्थात हमें दूसरी ओर की वस्तु धुंधला दिखाई देता है, तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़ है, घिसा हुआ कांच है, धुआं है। देखो चूल्हा में जब धुआं होता है तो दूसरे तरफ का वस्तु हमें धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, तो ये सब पारभासी पदार्थ हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में हमें दूसरी ओर की वस्तु बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है। यानी क्या होता है? वहाँ प्रकाश का थोड़ा सा भी अंश पार नहीं करता है, यानी प्रकाश रुक जाता है इसी तरफ, इसलिए हमें दूसरी ओर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का थोड़ा सा भी अंश आर पार नहीं होता है, वैसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे आगे लकड़ी का तख्ता खड़ा कर देगा, लोहा का चदरा खड़ा कर देगा, पत्थर का दीवार रहेगा, तो क्या हमें दूसरी ओर की वस्तु दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सब पदार्थ हमारा अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी हम अपारदर्शी पदार्थ के बारे में कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं निकल पाता है, अर्थात दूसरी ओर की वस्तु बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। फिर हम रिवीजन कर लें एक बार। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ की परिभाषा लिखें। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरा आर पार हो जाता है, अर्थात हमें दूसरी ओर की वस्तु भी दिखाई देता है, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, अर्थात हमें दूसरी ओर की वस्तु धुंधला दिखाई देता है, तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, धुआं आदि। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं निकल पाता है, अर्थात दूसरी ओर की वस्तु बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपना भी फ़ायदा लीजिए और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दीजिए। और हम जिस उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमारा मेहनत सही होगा।